चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए। अब तक आपने देखा कि कैसे दिव्यंका ने विवेक के लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया। वैनिटी ने ही परफेक्ट डेट का इंतजाम किया और ये सारी मेहनत उन्होंने की सिर्फ और सिर्फ अपने बिलव विवेक के लिए। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नभ में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। किसी बड़े शायर ने कहा है कि जब प्यार होता है तो चेहरे की रंगत बदल जाती है, दुनिया बदली बदली सी नजर आती है। बस फिर आप चाहते हैं कि आपके हमसफर से ही शुरू हो आपकी सुबह और उसी पे खत्म हो आपकी शाम। और लगता है दिव्यंका का भी कुछ ऐसा ही है हाल विवेक को पाकर। एक साल में मुझे बहुत कुछ मिला और उसके लिए मैंने एक बहुत ही एनजी सा बहुत ही हड़बड़ी में एक कार्ड बनाया है एंड इट्स वेरी बेबीश। ये है मोहब्बतें के इस दरवाजे में आपने एंटर किया था आज से 1 साल पहले। 14, 12, 15 को आपने एंटर किया दिव्यांका त्रिपाठी के दिल में। एंड नाउ पुल इट। उसके बाद में क्या हुआ? Congrats Veeb. Only congrats? No. Then she thought, thank you God, creatives, Ekta, fans, family, some divine positive energy for this cute character and a great entry of लाइफ पार्टनर, my life partner. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। देखा आपने कितनी मेहनत की दिव्यंका ने विवेक के लिए। पहले इतनी सजावट, फिर केक और लास्ट में ये सरप्राइज कार्ड भी। प्यार चीज ही ऐसी है और इस प्यार की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें है खूब सारी मस्ती, रोमांस एंड लोड्स ऑफ अनलिमिटेड फन जो कभी ना होगा कम। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। विवेक और दिव्यंका की मोहब्बतें शुरू हुई ये है मोहब्बतें के सेट से। विवेक आए तो महज कुछ महीनों के लिए थे, पर इन्हें पता ही कहां चला कि कब इनकी दिल की दहलीज पर दिव्यंका ने रख दिए अपने प्यार भरे कदम और हो गई इनकी मोहब्बतें की शुरुआत। कैसे फूटा दोनों के मन में एक दूसरे के लिए लड्डू, चलिए जानते हैं। मिस्टर अय्यर का बर्थडे था व्हाइट तो कलर का सूट पहन के गई थी, तब उनको लड़की अच्छी लग गई थी। तो मैं मेरे मन में वॉइस ओवर चल रहा था, चांदनी वो मेरी चांदनी। फर्स्ट टाइम मैंने ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा वाह, सादगी में सुंदरता है। लड्डू फूटा था। हाँ, लड्डू फूटा था। और आपने कब विवेक को एडमायर किया? कब आपको वो क्लासी लगे, हैंडसम लगे? So once I started meeting him properly, like तो फिर मैंने दूसरी नजर से देखना चालू किया ना। हाँ, मैं ऐसे ही देखता था मैं इनको। प्यार तो है बेशुमार, बहुत खूब भी है इनकी ये केमिस्ट्री, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहीं होती है थोड़ी जलन भी। तो क्या विवेक और दिव्यंका को भी होती है ऐसी जलन? We are not insecure, neither is she nor am I. मेरे साथ लॉयल है ना, बाकी तो बाहर एक्टिंग किसी के साथ भी करिए तो कि मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम भी हो। चलो भले ही विवेक की एंट्री दिव्यंका की लाइफ में हुई हो थोड़ी लेट, अब तो ये हाल है कि दोनों का एक दूसरे के बिना रहना है बिल्कुल मुश्किल। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो क्या प्लानिंग चल रही है शादी की, क्योंकि शादी तो है काफी नजदीक। People are very excited about this marriage, even we are. लेकिन हम यही कहेंगे कि लोगों का एक्साइटमेंट फिलहाल हमारे से ज्यादा हो रखा है। Every time somebody asks us a question, it's a realization that you must pull up your socks. बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
शादी की प्रिपरेशन भले ही ना हुई हो, लेकिन हनीमून की प्लानिंग तो डेफिनेटली हो गई होगी। कहीं खंडाला जाने का प्लान तो नहीं? तभी तो आप मिला रहे हैं एक दूसरे के साथ ताल में ताल और बता रहे हैं एक दूसरे के दिल का हाल। ए, क्या बोलती तू? अरे ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आदि क्या खंडाला? क्या क्या करूं आके मैं खंडाला? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। जाते जाते दिव्यांका और विवेक को आईबिन 7 की तरफ से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, दिल्ली आईबिन 7। अरे ये क्या बात हुई भला? आजकल लोग ना बड़ी अफवाह फैलाते हैं। बस एक हम ही तो हैं जो आपको सीधी खरी खबरें सुनाते हैं। अरे वो विवेक दैया है ना भाई, हमने तो सुना था कि उनको दिव्यांका के साथ इंटरव्यू देने से होती है प्रॉब्लम, पर देखिए ना अपनी खबरी भाभी को कैसे दोनों ने बता दिया अपने इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। है ना मजेदार? I was like, what? मेरा तो वो सीरियल वाला वॉट वॉट रहा था। क्या क्या क्या? मतलब विवेक के लिए कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? He is the most supporting guy I've ever seen. No, there's nothing like that. I would just rubbish all of that. It's not true.